अभी सुनील भाई जो हमारे बीच मौजूद है, कंटिन्यू मेडिटेशन में आ रहे हैं। और वो लिखते हैं कि माँ, मैं ध्यान करता हूँ, मुझे बहुत ही मजा आता है। और ऐसा महसूस होता है कि मैं 2-3 घंटा ऐसे ही बैठे रहूं मेडिटेशन में। इतना मजा आता है। सुनील भाई से मैं यही कहूंगी कि इसके भी पार जाना है, आनंद के भी पार जाना है। जब तक अनुभव है तब तक ध्यान नहीं। इन अनुभवों के भी पार हमें जाना है, जहां न कोई सुख बचता है और ना ही कोई दुख बचता है। बस हमारा होना होता है। न आनंद होगा और न ही दुख होगा। बस होना मात्र होगा। और जितना लोगों से आप कम बातें कर सके उतना बेटर है, ताकि आप मौन में और गहरे गहरे उतरते चले जाएंगे। और जितना हम मौन में गहरे उतरते चले जाते हैं, उतना हम अस्तित्व से जुड़ते चले जाते हैं, उस परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी सुनील भाई से कि आप जितना कम बातचीत करें उतना बेहतर होगा। और जैसे अभी आपको आनंद मिल रहा है मेडिटेशन के द्वारा, जितना आप परमात्मा के नजदीक परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, उतना ही आपके लिए ये जो रहस्य का द्वार है वो खुलते जाएगा। तो हम अपना जो टाइम भी बचता है, इतना बातचीत हम करते रहते हैं लोगों से कि बातचीत में ही हम अपना एनर्जी भी लॉस कर देते हैं। और हमारे पास टाइम भी नहीं मिलता कि हम मेडिटेशन में और गहरे जा पाए, क्योंकि जब एनर्जी नहीं बचता तो हम बैठ भी नहीं पाते। और जब हम बैठेंगे नहीं तो फिर हम अस्तित्व से भी नहीं जुड़ पाएंगे। एक मैं कहानी सुन रही थी, उसमें उस कहानी में बताया गया है कि एक राजकुमार एक गुरु के आश्रम में जाते हैं, एक फकीर के पास, और पूछते हैं कि मैं बहुत ही अशांत हूँ, बहुत ही बेचैन हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन दे। वो फकीर बोलते हैं कि आपको भी पता है, लेकिन आप इसे करना नहीं चाहते। वो राजकुमार बोलते हैं कि क्या, आप हमें बताएं। फकीर बोलते हैं कि आप मेरे आश्रम में रहें, 10 दिन रहें, और 10 दिन किसी से आपको बात नहीं करने हैं, बस उतना ही बोलना है जितनी आपकी जरूरत है। ज्यादातर टाइम आप अपना मौन में बिताएंगे। फिर 10 दिन के बाद आप हमें बताएंगे कि क्या हुआ। वो राजकुमार उस आश्रम में रहने लगे और ज्यादातर अपना टाइम मौन में बिताने लगे। एक दिन बीता। एक दिन में उनका मौन मन जो है और परेशान होने लगा, क्योंकि बातचीत करने की जो आदत हमारी बन जाती है, जब हम चुप रहते हैं तो और अशांत होने लगते हैं। तो और वो परेशान हो गए और बेचैन हो गए कि अब मन इतना ज्यादा चलने लगा, पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर। शाम होते 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 वो अकेले एकांत में बैठे होते हैं पहाड़ों में। तो
चांदनी रात है और चांद को देखते हैं। चांद को देखते देखते उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सुबह से लेकर शाम तक मन एकदम पूरा उच्च शिखरों पर था। लेकिन जब शाम शाम हुई और चांदनी रात को देखते हैं तो धीरे 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 उनका मन शांत होने लगा। और जैसे ही मन शांत होने लगा, शून्य उतरने लगा, वो परमात्मा से जुड़ने लगे। और 10 दिनों में उन्होंने पाया कि आकाश को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, प्रकृति को देखते देखते प्रकृति से जुड़ने लगे। और इतना सहज और शांत हो गए। उन्होंने प्रयास भी पहले करते थे तो नहीं हो पाते थे, इतना सहज और शांत हो गए। फिर गुरु के पास जाते हैं और गुरु से अपनी बात बताते हैं कि मुझे वो सूत्र मिल गई, मुझे पता चल गया कि मैं क्यों इतना बेचैन और अशांत होता था। राजकुमार बोलते हैं कि इसलिए मैं अशांत होता था कि मैं ज्यादा बातें करता था, लोगों से इतनी बातें करता था, इतनी बातें करता था कि बात करने के बाद जब अकेला मैं मौन बैठता तो भी मेरे मन में बातें चलते रहती थी। और उन बातों को याद कर करके और मैं अशांत हो जाता था कि मैंने यहाँ क्या बोला, वहां क्या बोला, उसे ये नहीं बोलना चाहिए, हमसे ये गलती हो गई, ये बोलना चाहिए। उस बातों को लेकर के और मैं अशांत रहने लगा। फिर उन बातों को छुपाने के लिए फिर मैं बातें करता था। और जितना बातें करता था मैं उतना ही उलझते चला जाता था। जितना बातें करता उतना ही मैं उलझते चला जाता। इसलिए धीरे 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 मैं बहुत बेचैन और अशांत होने लगा। लेकिन इस जगह पर आकर के मेरी बातें बंद हो गई। और जैसे जैसे बातें बंद हुई वैसे वैसे मैं मौन में उतरते चला गया। और तब मुझे पता चला कि हम जो निरर्थक की बातें करते हैं उन बातों से हमें कुछ मिलता तो नहीं, उल्टा हमारा एनर्जी लॉस होता है। और हम इस संसार में स्वयं से दूर होते चले जाते हैं, बहुत दूर होते चले जाते हैं। और जितना दूर होते चले जाते हैं उतना हम अशांत होते चले जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी सुनील भाई से, आपको एक सूत्र मिला मेडिटेशन का, आपको लगा कि हम बहुत आनंदित हो रहे हैं, इसके भी पार जाना है, यानी अब मौन में उतरने की कला सीखनी है। जितना हम लोगों से बात करते हैं उतना स्वयं से दूर होते चले जाते हैं। स्वयं के पास हम जितना आते हैं उतना आनंदित होते चले जाते हैं। यानी हम अस्तित्व से जब जुड़ते हैं तो ही हम आनंदित होते हैं। तो इसलिए ये भी कला सीखनी पड़ेगी आपको कि अब मौन कैसे रहे। जितना टाइम हो आप स्वयं में बिताएं, आप मौन में बिताएं। और जितना आप मौन में बिताएंगे उतना लोग आपसे आकर्षित होते चले जाएंगे। क्योंकि मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मौन में इतनी शक्ति होती है कि आप और लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। हम सोचते हैं कि हम बोलेंगे ज्यादा तो लोग हमसे ज्यादा जुड़ेंगे। नहीं, ये उल्टा होता है। हम जितना कम बोलते हैं उतना लोगों को हम आकर्षित कर पाते हैं। ये भी एक कला है, ये हमें सीखनी पड़ती है। क्योंकि मन तो बार बार उलझते रहता है, वो बार बार चाहता है कि हम भीड़ में जाएं, लोगों में जाएं। और जितना भीड़ लोगों में जाते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं ओशो का वीडियो लगाऊंगी, ओशो आएंगे, ओशो का हम स्वागत करेंगे।
प्रेम से भरे हुए, हृदय से भरे हुए। और जैसा कि ये जो मैं नृत्य कराती हूँ, तो मैं यही कहूंगी सभी मित्रों से कि आप खुलकर के नृत्य करें, ये समझ के नृत्य करें कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तेज चलते हैं, या जो भी शरीर को मूव करना होता है वो हम करते हैं। तो आप इस नृत्य को एक्सरसाइज समझ के करेंगे, आपका एक एक अंग मूव करता हो, तो ही मतलब जो रिजल्ट आना है वो आ पाएगा। क्योंकि इस हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक्सरसाइज के माध्यम से हमारे शरीर में जो भी हम दमित किए हुए भावनाएं होते हैं हमारे भीतर, जो ग्रंथियां पैदा हो जाती है, उसको हम विसर्जित कर पाते हैं। और जब ग्रंथियां विसर्जित होती है तो ही हमारा शरीर शुद्ध हालत में होता है, और तब हमारे ध्यान की गहराई बढ़ पाती है। तो इसलिए मैं यही निवेदन करूंगी सभी मित्रों से कि आप स्वयं को नहीं बचाएंगे, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मेडिटेशन करने आए हैं। आप जैसे किसी पार्क में जाते हैं, दौड़ते हैं, जैसे भी एक्सरसाइज करते हैं, आप लोगों पर ध्यान नहीं देते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सभी तो एक्सरसाइज करते होते हैं। उसी तरह आप यहाँ नृत्य करेंगे एक्सरसाइज समझकर, ताकि आपको वो अच्छा रिजल्ट आ पाए। जैसा मूव करना चाहे बॉडी, आप स्वयं को छोड़ देंगे, जैसे जैसे मूव करना चाहे वैसे वैसे करने देंगे। नृत्य से हमें दो फायदे होते हैं, जैसे कि एक तो हमारा बॉडी जो है, जैस जितना मूव करना चाहे उतना अगर हम करने देते हैं, तो जगह जगह से जहां जहां अवरोध होता है वो ठीक होता है। और दूसरी बात कि संगीत के माध्यम से भी हमारे भीतर जो इमोशंस दबे होते हैं, इमोशंस को भी हम बाहर निकाल पाते हैं। जो भी आपने कभी किसी से प्रेम किए होंगे वो भी दबा लिए होंगे, या हंसना चाहा होगा, रोना चाहा होगा, ये सारे इमोशंस हम दबा लिए होते हैं, इसको भी हम विसर्जित कर पाते हैं। तो ये दो फायदे होते हैं एक्सरसाइज में। एक फायदा होता है कि शरीर की ग्रंथियां दूर होती है, लेकिन ये हम नृत्य के माध्यम से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें दो दो फायदे मिलते हैं कि हम अपने इमोशंस जो हमारे भीतर दबी पड़ी होती है, उसको भी हम विसर्जित कर पाते हैं नृत्य के माध्यम से। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि जो भी मित्र स्वयं को बचाते हैं वो नहीं बचाएंगे, एकदम पूरा बच्चे बन जाना है। जैसे कि बच्चे उछल कूद करते हैं, वो लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जैसे भीतर से आए वैसे उछल कूद करना है, संगीत सुनना है, और वैसे ही हमें स्वयं को छोड़ देना है, उछल कूद करना है। और जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि आप एक बार जब कैमरा फिक्स कर देते हैं तो बार बार उसे टच नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान अगर कैमरे पर होगा फिर आप ध्यान में गहरे नहीं उतर पाएंगे। कैमरा को भूल ही जाना है कि हमारे सामने कैमरा है, बस साउंड को आपको सुनना है, साउंड आप तक पहुंचती हो। तो ये ध्यान जरूर रखेंगे, कैमरा को भूल जाएंगे, स्वयं पर ध्यान देंगे तो ही आपकी ध्यान की गहराई बढ़ पाएगी। बार बार बाहर देखेंगे, आंखें खोलेंगे, कैमरा को देखेंगे तो आपकी ध्यान की गहराई नहीं बढ़ पाएगी। आप ये आपको सोचने हैं कि मैं यहाँ अकेला हूँ, दूसरा कोई नहीं है, मैं एक बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ। छोटा बच्चा जैसे घर में होता है या लोगों के सामने होता है, उसके सामने उसको ऐसा लगता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा, मैं जैसे भी उछल कूद करता हूँ, वो स्वयं में जीता है, वैसे हमें बन जाना, एक छोटा बच्चा बन जाना है। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।